ऑल राइट, इंडिया के अंदर iQOO का G6 5G ये स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है और ये स्मार्टफोन एग्जैक्ट सेम है Vivo T1 की एक रीब्रांडिंग की गई है, क्योंकि हम जानते हैं कि iQOO Vivo का एक सब ब्रांड है और इसने एग्जैक्ट T1 की रीब्रांड कर दी है। मैंने आपको Vivo T1 की अनबॉक्सिंग और उसका गिव अवे देखे रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहां पे है ना एक बहुत तकड़ा कॉम्पिटिटर है Redmi का Note 11 Pro Plus 5G। जितना बड़ा नाम है उतना ही बड़ा यहां पर कंपटीशन है, क्योंकि दोनों के अंदर आपको जो प्रोसेसर है, जो SoC है, वो एग्जैक्ट सेम मिलती है, लेकिन प्राइस सेगमेंट के अंदर भी फर्क है। और इसी के साथ साथ सिर्फ प्रोसेसर को नहीं देखा जाता दोस्तों, यहां पर और भी हर एक चीज के अंदर बहुत बड़े बड़े फर्क निकल के आते हैं दोनों स्मार्टफोन के अंदर। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि iQOO G6 लेना चाहिए या फिर Redmi का Note 11 Pro Plus 5G लेना चाहिए, दोनों के अंदर क्या क्या फर्क है, आपके लिए यहां पर बेस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा हो सकता है, आपको कौन सा लेना चाहिए, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आपका स्वागत है एंड्रॉइड गुरुजी में। अगर आप चैनल पर नए हैं, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, कंपैरिजन, गिव अवे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। सबसे पहला सवाल, दोनों की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। iQOO की बात करते हैं, 187 ग्राम का होगा, 187 ग्राम का ग्लास और प्लास्टिक की आपको सैंडविच डिजाइन मिलेगी, पीछे आपको एक ग्लास मिलेगा, मैट फिनिशिंग है, IP रेटिंग यहां पर नहीं है, थोड़ा बहुत है ना बॉक्स से बनाने की कोशिश की गई है और यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स नहीं मिलते हैं। एग्जैक्ट सेम है ये Vivo T1 की तरह, कोई भी यहां पर इंप्रूवमेंट नहीं किया गया है। Redmi की बात करता हूं, 202 ग्राम का है, पीछे आपको ग्लास मिलता है, प्लास्टिक का फ्रेम मिलता है, इसे भी बॉक्स से बनाने की कोशिश की गई है। तो डिजाइन वाइज आप यहां पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा पसंद आता है। फर्क क्या है, यहां पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं और IP67 की आपको रेटिंग मिलती है, जो कि कहीं ना कहीं बिल्ड क्वालिटी को आपका थोड़ा बेहतर बनाता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, Redmi में आपको सेम वेरिएंट के अंदर कम से कम 4000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये आप पर डिपेंड है कि आपके लिए ये फीचर, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हो गया, IP रेटिंग हो गई, ये मैटर करता है या फिर नहीं करता है, उस हिसाब से आपको यहां पर पैसा लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, सवाल आता है डिस्प्ले का, और डिस्प्ले के अंदर 4000 रुपए महंगे के हिसाब से आपको यहां पर कंपेयर देखना है। अगर आपसे बात करता हूं iQOO की, 6.6 इंच की FHD प्लस IPS LCD का पैनल मिलता है। अगर यहां पर iQOO AMOLED दे देता ना, तो यहां पर 4 चांद लग सकते थे, ये स्मार्टफोन एक क्लियर विनर हो सकता था काफी कंडीशंस के अंदर। लेकिन आपको यहां पर IPS LCD 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है, 240 हर्ट्ज की आपको टच सैंपलिंग रेट मिलती है, वाटर ड्रॉप की नॉच है, पंच होल यहां पर नहीं दिया गया है, और पैंडा ग्लास की आपको प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 के इक्विवेलेंट होती है। ये है iQOO G6 की डिस्प्ले, जो कि एग्जैक्ट सेम है T1 की तरह। लेकिन अगर हम बात करते हैं Redmi की, ये 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेता है, उसके बदले में आपको देता है 6.6 इंच की FHD प्लस सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ में, 360 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट के साथ में। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में काम करते हैं, 1200 निट्स की आपको ब्राइटनेस पीक मिलती है, iQOO के अंदर है 600 निट्स की, बताना भूल गया था मैं। Redmi में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की कॉर्निंग प्रोटेक्शन मिलती है। तो हां, कहीं ना कहीं आपकी जो डिस्प्ले है वो Redmi की बेहतर है। IPS LCD 120 हर्ट्ज, सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज, आपको एक व्यूइंग एक्सपीरियंस के अंदर दिन और रात के जितना फर्क नजर आ सकता है दोनों डिस्प्ले के अंदर। ध्यान रखिए, Redmi का स्मार्टफोन 3-4 हजार रुपए महंगा है, इसलिए आपको हर एक चीज बेहतर देता है। लेकिन फिर भी आपको कौन सा लेना चाहिए, कम पैसे का या फिर ज्यादा पैसे का, रुपए बचाने हैं या फिर रुपए लगाने हैं, इसके बारे में हम माय ओपिनियंस के अंदर बात करेंगे। एक और बात दोस्तों, हमारे चैनल पर Vivo T1 5G और Realme का 9 Pro Plus इनका गिव अवे लाइव है। अगर आप नए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अब जीत पाए इन्हीं दोनों ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को। चलिए दोस्तों, सवाल आता है परफॉर्मेंस का, प्रोसेसर का, गेमिंग का। iQOO की बात करता हूं, Qualcomm Snapdragon 695 एक 6nm फैब्रिकेशन पे आधारित है, 6128, 8128 दो वेरिएंट है, LPDDR4X RAM, UFS 2.2 के साथ में। Antutu बेंचमार्क यहां पर मैटर करता है दोस्तों, 4 लाख से आपको ऊपर Antutu बेंचमार्क मिलता है। 4 या 5 यहां पर 5G बैंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि अभी तक क्लेरिफाई नहीं है कि यहां पर आपको एग्जैक्ट 5G बैंड कितने मिलेंगे। आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 12 पर मिलेगा। यहां पर गेमर्स के लिए बढ़िया बात क्या है कि एक तो आप यहां पर HD हाई सेटिंग्स पर आप गेमिंग कर सकते हैं विदाउट एनी फ्रेम ड्रॉप, लैग, जिटर ऐसा नजर नहीं आता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं तो आपको 5 लेयर कूलिंग सिस्टम मिलता है, जो कि आपके स्मार्टफोन को
ठंडा रखने में मदद करता है। हम ये जानते हैं कि iQOO के स्मार्टफोन गेमिंग को टारगेट किए जाते हैं, इसीलिए यहां पर आपको कूलिंग सिस्टम, 4 लाख का Antutu बेंचमार्क, ये सब सुविधाएं यहां पर दी गई है। लेकिन अगर हम बात करते हैं Redmi की, सेम प्रोसेसर Qualcomm Snapdragon 695, 6128, 8128, 8256 GB HD हाई सेटिंग पर आप यहां पर गेमिंग कर सकते हैं। 4x रैम है, 2.2 है, लेकिन यहां पर आपको पहली बात 7 5G बैंड मिलते हैं। इसके अलावा यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स Android 11 दिया जाता है, जो कि कहीं ना कहीं एक हल्का सा डाउनग्रेड हो सकता है, क्योंकि iQOO 2 साल के बाद में Android 14 तक जाएगा। लेकिन Redmi क्या करेगा, 11 अभी दे रहा है, फिर एक देगा 12, एक देगा 13, आपका फोन 13 तक समिट के रह जाएगा। तो ये एक रियल लाइफ की कमी है, Redmi को भी यहां पर Android 12 देना चाहिए था। इसके अलावा Antutu बेंचमार्क इसका 2,20,000 के आसपास आता है। सेम प्रोसेसर है, लेकिन फिर भी Antutu बेंचमार्क लगभग आधा है। व्हाई? क्योंकि यहां पर जो GPU है ना, वो यहां पर एक बेहतर काम नहीं करता है कुछ कंडीशंस के अंदर। तो यहां पर भी आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दिया गया है, लेकिन कितना लेयर है वो नहीं पता। ये है दोनों स्मार्टफोन। कहने का मतलब क्या है कि दोनों के अंदर एक सेम प्रोसेसर है, सेम गेमिंग क्वालिटी है, लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, 5G बैंड है, Android 11, Android 12, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा बेहतर है। लेकिन फिर भी Redmi का Antutu बेंचमार्क, जो कि हम कहते हैं एक सर्टिफिकेशन होता है, एक सर्टिफाइड होता है, वो आधा आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटरनली कुछ कमियां चल रही है। ऑल राइट, वैसे दोस्तों अगर आपको एक स्मार्टफोन लेना हो जहां पर प्रोसेसर सेम है, तो क्या आप Antutu बेंचमार्क पर भरोसा करते हैं? क्या आपके लिए Antutu बेंचमार्क मैटर करता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। एक और बात दोस्तों, हमारे चैनल पर Vivo T1 5G और Realme का 9 Pro Plus इनका गिव अवे लाइव है। अगर आप नए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अब जीत पाए इन्हीं दोनों ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को। चलिए दोस्तों, सवाल आता है दोनों स्मार्टफोन के कैमरा का, और दोनों स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है। मैं सिर्फ आपसे ऑन पेपर बात करने वाला हूं। iQOO की बात करता हूं, 50 मेगापिक्सल्स का मेन सेंसर, 2 का मैक्रो, 2 का ब्लैक एंड व्हाइट, अल्ट्रा वाइड सेंसर यहां पर नहीं है, और 16 का सेल्फी कैमरा। 4K का सपोर्ट नहीं है, FHD 30 फ्रेम पर सेकंड, दैट्स इट। Redmi की बात करते हैं, 108 मेगापिक्सल्स का सैमसंग का HM2 सेंसर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 16 का सेल्फी कैमरा, 4K नहीं है, FHD 30 फ्रेम पर सेकंड, दैट्स इट। वैसे देखा जाए तो दोनों स्मार्टफोन एक कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, उस केस में Redmi का स्मार्टफोन आपको HM2 के साथ में जो शार्पनेस है ना फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की, वो थोड़ा सा बेहतर देता है iQOO के मुकाबले। दोनों स्मार्टफोन की बैटरी, चार्जिंग स्पीड, प्राइस सेगमेंट, वेरिएंट्स के हिसाब से आपको मैं डिस्प्ले पे शो कर रहा हूं, आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं, क्योंकि बैटरी और चार्जिंग पर हमारा मेन फोकस नहीं रहता है। आपका बाइंग डिसीजन यहां पर वेरी नहीं करता है। ऑल राइट, जैसा कि आपने देखा कि जो Redmi है वो लगभग 4,000 रुपए महंगा है iQOO से। अब सवाल आता है मेरे पर्सनल ओपिनियन का दोनों स्मार्टफोन को देखते हुए, और यहां पर मैं एकदम क्लियर बात करूंगा कि अगर आप उनमें से है जिन्हें गेमिंग सेंट्रिक फोन चाहिए, आपका मेन टारगेट सिर्फ और सिर्फ गेमिंग है, प्लस आपका बजट आपको रोक के रखता है 15-16 हजार रुपए तक, इससे ऊपर आप 1 रुपया भी नहीं लगा सकते या फिर नहीं लगाना चाहते, उस केस में आप iQOO G6 को डेफिनेटली देख सकते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में एक नंबर स्मार्टफोन है, गेमिंग के अंदर आपको 1% भी दिक्कत नहीं देगा। बस ध्यान रखिए कि यहां पर आपको LCD IPS का पैनल मिलता है। लेकिन अगर आप एक गेमिंग के साथ साथ थोड़ा सा और ऑलराउंडर फोन मीडिया के हिसाब से देखना चाहते हैं, प्लस आप अपना बजट बढ़ा सकते हैं, ऑन स्पॉट बढ़ाइए। 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको लगता है कि हाँ मैं 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लगाने की क्षमता रखता हूं, मैं कैपेबल हूं, उस केस में आपको Redmi का स्मार्टफोन लेना चाहिए। ऑलराइट दोस्तों, ये वो कंप्लीट वीडियो जहां हमने बात की है Redmi और iQOO G6 के बारे में। उम्मीद है कि अब आप सक्षम है अपना ड्रीम स्मार्टफोन लेने के अंदर। अगर आपका अभी भी कोई सवाल, सुझाव, फीडबैक रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। Vivo T1 और Realme 9 Pro Plus का गिव अवे हमारे चैनल पर लाइव है। अगर आप नए और आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है, पार्टिसिपेट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो आपने यहां तक देखी दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद।